हेलो नमस्कार आई एम संतोष कुमार प्रधान एंड वेलकम्स टू माय यूट्यूब क्लासेस ओडिशा इकोनॉमिक्स पिला माने आज आमे +2 सेकेंड ईयर आर्ट्स इकोनॉमिक्स पिला मानकर यूनिट 8 रे थिबा राष्ट्रवित्त और बजेट कांसेप्ट रो अर्थात पब्लिक फाइनेंस और बजेट कांसेप्ट रो संभावित 2 एवं 3 मार्क प्रश्नोत्तर आलोचना करिबा अर्थात सिलेक्टिव 2 एंड 3 मार्क्स क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करिबा कारण आमे माने राष्ट्रवित्त और बजेट विषय रु ऑलरेडी लॉन्ग टाइप्स क्वेश्चंस और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन डिस्कशन करि सारिछे तो तमे जो माने से वीडियो को देखिनो प्लीज जाके से वीडियो को सर्वप्रथम देख एवं आज आमे माने 2 मार्क एवं 3 मार्क प्रश्नोत्तर विषय रे भल भाबरे आलोचना करिबा तो चलो देखिबा प्रथम आमे माने राष्ट्रवित्त विषय रु पढ़िबा कारण जेहेतु तुम मानकर राष्ट्रवित्त और बजेट दुईटा अलग अलग कांसेप्ट रहुची तो प्रथम आमे पब्लिक फाइनेंस विषय रे पढ़िबा अर्थात से विषय रे कोन सब 2 मार्क एवं 3 मार्क सिलेक्टिव इंपोर्टेंट क्वेश्चंस रही से विषय रे आलोचना करिबा एवं तापरे बजेट विषय रे आलोचना करिबा तो देखो प्रथम क्वेश्चन अछि राष्ट्रवित्त काहा को जे अर्थात व्हाट इज पब्लिक फाइनेंस तो तमे माने आमे माने ऑलरेडी डिस्कशन करिछे तमे माने सेइथरु ही लेखो समस्त सरकारी संस्थार आय व्यय कार्यावली अध्ययन करुवा विज्ञान को राष्ट्रवित्त बोली कहा जाए एवं 2 नंबर क्वेश्चन व्यक्तिवित्त कहा कहा जाए तो व्हाट इज प्राइवेट फाइनेंस तो व्यक्ति विशेषकर आय व्यय कार्यावली अध्ययन करुवा विज्ञान को व्यक्तिवित्त कहा जाए सरकार आय व्यय कार्यावली अध्ययन करुवा विज्ञान हेउची राष्ट्रवित्त किंतु व्यक्ति विशेषकर आय व्यय कार्यावली अध्ययन करुवा विज्ञान हेउची व्यक्तिवित्त 3 नंबर क्वेश्चन राष्ट्रवित्तर विषय वस्तु कौन राष्ट्रवित्तर विषय वस्तु हेउची सरकारी व्यय सरकारी आय सरकारी ऋण सरकारी व्यय हेउची पब्लिक एक्सपेंडिचर आय हेउची पब्लिक रेवेन्यू सरकारी ऋण होउची पब्लिक डेट तापरे राजकोषीय प्रशासन एवं संघीय वित्त मध्य राष्ट्रवित्तर विषय वस्तुर अंतर्भुक्त तापरे अछि सरकारी राजस्वर उत्स कौन अर्थात सरकारी राजस्व कहले सरकार केउ केउ उत्सरु सबु आय करिथांती माने सरकारंगर केउ केउ उत्सरु इनकम होइथाय तो प्रथमे अछि कर राजस्व बा टैक्स रेवेन्यू रेवेन्यू अर्थ होछि आय बा राजस्व तापरे अछि अणकर राजस्व बा नॉन टैक्स रेवेन्यू तो प्रथमे हमें देखिबा कर राजस्व कोन देखो देखो कर राजस्व बा टैक्स रेवेन्यू कहिले कर सरकारी राजस्वर सबुठारु गुरुत्वपूर्ण उत्स कारण सरकारंकर जो इनकम बा जो आयर सोर्स रही तार सबुठु इंपोर्टेंट सोर्स होची सरकारंकर जो टैक्स सबु बसुची तो सेइथरु जो आय हेउची बा इनकम बा राजस्व हेउची सेटा होची सबुठारु बड़ गुरुत्वपूर्ण उत्स कररु मिलुथिबा राजस्व को कर राजस्व कहा जाए एवं करर अर्थ जानिबा पई केतेक विशिष्ट अर्थशास्त्रींकर संज्ञा उपस्थापन करिबा आवश्यक मन हुए जेमिति फिलिप टेलर मतरे करदाता कौनसी प्रत्यक्ष लाभ बा सुविधार आशा न रखी सरकार को देउथिबा एक बाध्यतामूलक अर्थ प्रदान को कर कहा जाए कर कहले साधारणतः टैक्स को बुझौची तो जी टैक्स पेमेंट करूची तो सीए सेथुरु किछि प्रत्यक्ष सुविधार आशा रखि न थाए हैला तो सेटा को हमें टैक्स बोली कहबा तो टैक्स देखो कौन रही टैक्स माने टैक्स भी बहुत प्रकार रही देख गोटे देशर कर व्यवस्था रे अंतर्भुक्त समस्त कर को 2 भाग रे विभक्त करा जाय थाए 2 भाग रे विभक्त करा जायछि बेसिकली टैक्स बा कर को ताहा हैला प्रत्यक्ष कर बा परोक्ष कर देखो प्रत्यक्ष कर बा डायरेक्ट टैक्स कोन देखो जदि गोटे लोकर इनकम ऊपर किसी टैक्स बसुछि सेटा होछि तार कर बा हमर जो प्रत्यक्ष कर डायरेक्ट टैक्स बोली कहबा जोटा को आय कर संपत्ति कर और वृत्ति कर प्रत्यक्ष कर उदाहरण द्रव्य उपरे बसुथिबा कर यथा सीमा शुल्क अबकारी शुल्क मूल्ययुक्त कर आदि परोक्ष कर बा इनडायरेक्ट टैक्स रो उदाहरण हैला तापरे रहला अणकर अणकर कहले साधारणतः कर को छाडी देले आउ जो अलगा सोर्स रो गवर्नमेंट राजस्व करिथाय सेगुडा कहूची अणकर जोटा को नॉन टैक्स रेवेन्यू बोली कहबा तो कर व्यतीत सरकारंकर अन्य समस्त उत्सरु जो राजस्व प्राप्ति होइथाय ताहाको अणकर राजस्व कहा जाए अणकर राजस्वर उत्स को मुख्यतः 3 भाग रे विभक्त कराइछि यथा प्रशासनिक राजस्व अर्थात एडमिनिस्ट्रेटिव रेवेन्यू वाणिज्यिक राजस्व यथा
कमर्शियल रेभिन्यू दान और अनुदान यथा गिफ्ट्स एंड ग्रांट्स। तो ए विषय अल्प टिके अल्प अल्प नॉलेज अच्छी बेसी एक्सप्लेनेशन नाही तुम सिलेबस रे सेति मु बेसी डिटेल्स रे बुझौनी। तो शॉर्ट क्वेश्चन पाई तुम एटा को आराम से लिखि परिबो। तापर देखिबा हमर राष्ट्रवितर इंपोर्टाट पार्थक्य दर्शावा 3 मार्क। देख तुम मानकर 3 मार्क क्वेश्चन बेसिकली पार्थक्य दर्शावा डिफरेंस बिटवीन दुटा कॉन्सेप्ट भितर से क्वेश्चन ही आसुची। तो पार्थक्य दर्शाओ इंपोर्टाट क्वेश्चन होची राष्ट्रवित और व्यक्तिवित मध्य पार्थक्य दर्शाओ जोटा आमे माने ऑलरेडी पढ़ी सारिछे। तो तमे माने सेही नोट्स टाको ही पार्थक्य दर्शाओ करिकी लिखिबो। तापरे एबे आमे बजेट विषय रे पढ़िबा। देख तो बजेट रो सर्वप्रथमे आमे माने बजेट रो 2 मार्क्स क्वेश्चन डिस्कशन करिबा तापरे 3 मार्क्स डिस्कशन करिबा। तो प्रथम क्वेश्चन अछि बजेट कोन व्हाट इज बजेट। आमे माने ऑलरेडी पढ़ी से बजेट कोन तमे माने सेइथरु ही लिखिबो जोठी आमे कोन कहिथिले ना बजेट हेउची सरकारंकर एक गुरुत्वपूर्ण अर्थनैतिक दस्तावेज हैला। बाकी बजेट कहिले सरकारंकर एक वार्षिक वित्तीय विवरणी को बुझाए जेउथिरु परवर्ती वर्ष पई सरकारंकर संभाव्य आय ओ प्रस्तावित व्यय संपर्क रे सूचना मिली थाए। तो सेठी तुमे माने आमे जो पढ़ीचे बजेट विषय रे सेठी तुमे माने आराम से बजेट रो जो डेफिनेशन देइसंती बहुत सारा अर्थशास्त्री डेफिनेशन देइसंती तमे आराम से मु जो नोट्स रे लिखिची टेलर कर डेफिनेशन तमे सेटा को आराम से भी लिखि पारिबो 2 मार्क्स क्वेश्चन पई। तापर अछि समतुल बजेट तमे भी लिखि पारिबो बजेट को दुई भाग रे विभक्त करा हैछि यथा समतुल बजेट और असमतुल बजेट। तापरे समतुल बजेट असमतुल बजेट को पुणी दुई भाग रे विभक्त करा हैछि जेमिति बळका बजेट और नियंटिया बजेट तमे भी लिखि पारिबो सेथिरे। तापरे क्वेश्चन देखो समतुल बजेट कोन बैलेंस्ड बजेट काहा कहबा जेउथिरे सरकारंकर आय और व्यय समान होई थाए अर्थात जहाको आमे पढुचे संभाव्य आय और प्रस्तावित व्यय समान होई थाए ताहाकू समतुल बजेट बोली कहा जाए। तापरे असमतुल बजेट कोन हमें माने नोट्स रे लिखिचे तमे माने सेइथरु ही निजे नोट्स करो। तो तापरे असमतुल बजेट अनबैलेंस्ड बजेट काहा कहबा तो अनबैलेंस बजेट जेउथिरे सरकारंकर आय और व्यय समान होई न थाए ताहाकू अनबैलेंस्ड बजेट बोली कहबा बा असमतुल बजेट कहबा। एवं तापर क्वेश्चन देखिबा आमे कोन रहिछि बळका बजेट कोन। देखो बळका बजेट बा सरप्लस बजेट कहिले जेउ बजेट रे सरकारंकर व्यय कम होई थाए कहा अपेक्षा आय अपेक्षा माने अधिक आय हेबो एवं खर्च कम हेबो ताहाले टंका बळी पडिबो सेटा को आमे बळका बजेट बोली कहिबा। तापर नियंटिया बजेट कोन ना जेउथिरे व्यय अधिक हेबो एवं आय कम हेबो अर्थात इनकम कम हेबो किंतु खर्च अधिक हेबो ताहाले नियंटिया बजेट हेबो। बाकी आमे माने बाकी क्वेश्चंस रहिछि बजेट रो दुईटी लक्ष्य ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बजेट। तो तमे माने सेइथरु लेखो आराम से लेखा हैछि नोट्स लेखा हैछि जेमति लिखि पारिबो अर्थनैतिक स्थिरता इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नियोजन प्रसारण बा एक्सपेंशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तापर धनी और दरिद्रଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ अर्थनैतिक वैषम्य ह्रास जेमति रिडक्शन ऑफ इकोनॉमिक इनइक्वालिटी अर्थनैतिक अभिवृद्धि इकोनॉमिक ग्रोथ। तो एमती लिखि परिबा आराम से। बाकी रहिला जो अछि मु तुम मानको कांसेप्ट बजेट कांसेप्ट रे पढाइतिली बळका बजेट रे जदी 2 मार्क्स क्वेश्चन पढुची बळका बजेट रो दुईटी सुविधा लेख तो तमे सेथुरु आराम से लिखिबो। बळका बजेट रो दुईटी सुविधा होची बळका बजेट मुद्रास्फीति नियंत्रण करे एवं सरकारंकर ऋण भार ह्रास करे। तापर जदि पढुची क्वेश्चन बळका बजेट रो दुईटी असुविधा लेख तमे लिखिबो एहा देशर उत्पादन और नियोजन वृद्धि रे सहायक होई न थाए एवं एहा अर्थनैतिक अभिवृद्धि रे सहाय्य करि न थाए और बळका बजेट अपस्फीति सृष्टि करि थाए। आमे नोट्स रे ऑलरेडी लिखिचे व्यस्त होबार किछि नै तमे माने सेइथरु ही लेख मु सेइथरु ही कहूची। बाकी जदि क्वेश्चंस पढिबो नियंटिया बजेट रो दुईटी सुविधा लेख तो तमे लिखि परिबो नियंटिया बजेट अपस्फीति नियंत्रण करि थाए अर्थनैतिक अभिवृद्धि करि थाए एवं नियोजन और जातीय आय वृद्धि करि थाए। तापर जदि क्वेश्चन पढुची नियंटिया बजेट रो असुविधा लेख तो तमे लिखि परिबो
मुद्रास्फीति सृष्टि करे, अण उत्पादी और अनावश्यक व्यय वृद्धि करिथाए, रप्तानी ह्रास करिथाए, ऋण भार वृद्धि करिथाए एवं आर्थिक विशृंखला सृष्टि करिथाए। आराम से लिखिबो। तापर क्वेश्चन अछि समतुल और असमतुल बजेट मध्य पार्थक्य दर्शाओ। आम एटा पढ़िबा समतुल और असमतुल बजेट मध्य डिफरेंस बिटवीन बैलेंस्ड बजेट एंड अनबैलेंस्ड बजेट। बाकी क्वेश्चन अछि बळका बजेट और नियंटिया बजेट मध्य पार्थक्य। तो मुझे तुम कही दूची बळका बजेट नियंटिया प्रथमे तुम मैंने जो डिफरेंस बिटवीन करूच एपट लिख बळका बजेट, एपट लिख नियंटिया बजेट। नियंटिया बजेट तो प्रथमे बळका बजेट कौन लिखिबो एवं नियंटिया बजेट कौन लिखिबो एवं प्रथम एठी लिखिबो बळका बजेट रो दुईटी सुविधा, एठी लिखिबो नियंटिया बजेट रो दुईटी सुविधा, एठी लिखिबो बळका बजेट रो असुविधा, एठी लिखिबो बळका बजेट रो सॉरी नियंटिया बजेट रो असुविधा हैला। तापर आमे माने समतुल और असमतुल बजेट मध्य पार्थक्य दर्शाओ डिस्कशन करिबा। देखो समतुल बजेट जहाको बैलेंस्ड बजेट बोली कहा जाउची एवं असमतुल बजेट जहाको अनबैलेंस्ड बजेट बोली कहा जाउची। तो देखो समतुल बजेट कौन असमतुल, देखो समतुल बजेट कहले साधारणतः समतुल बजेट रे सरकारी आय सरकारी व्यय सह समान होइथाय, किंतु असमतुल बजेट रे ना सरकारी व्यय और सरकारी आय सह समान होई न थाए। बाकी समतुल बजेट रे कौन होउची ना अण उत्पादी व्यय नियंत्रण करिथाए, किंतु असमतुल बजेट अण उत्पादी व्यय वृद्धि करिथाए। एहा अर्थनैतिक स्थिरता आनी थाए, किंतु एहा अर्थनैतिक अस्थिरता सृष्टि करथाए। एहा राष्ट्रीय ऋण नियंत्रण करिथाए, किंतु एहा राष्ट्रीय ऋण वृद्धि करिथाए। एहा विकसित राष्ट्र पई वरदान, एहा विकसित राष्ट्र पई अनुकूल नुहे बा एहा जोड़ा आमर डेभलपिंग कंट्री बा विकासशील बा अनुन्नत कंट्री से कंट्री पई असमतुल बजेट दरकार हैला। तो आशा करछि समस्ते वीडियोटी को जहाँ आमर कंटेंट बुझिया हला समस्ते भल भाव में बुझी पारिथिबो एवं काहार जदि किसी डाउट रहउछि ताहले मते कमेंट करिकि जणाओ। धन्यवाद।